आज की तकदीर का इख्तिताम किया जाए। इमाम हुसैन जब करबला में पहुंच जाते हैं और आशूरा का दिन 10 मुहर्रम का दिन जब आया तो इमाम हुसैन के जानिसारों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ देना शुरू की। हज़रत हुर ने शहादत दी अपनी। उसके बाद इमाम हुसैन के भांजे हज़रत औन व मोहम्मद ने, छोटी छोटी उम्र थी, हज़रत ज़ैनब के बेटे थे ये। इन्होंने भी करबला में जामे शहादत नोश फरमाया। उसके बाद हज़रत कासिम की 22 साल की जवानी, यजीदियों ने आपको भी शहीद कर दिया। 18 साल के बेटे अली अकबर को भी इमाम हुसैन ने इस दीन के लिए कुर्बान कर दिया। फिर हज़रत अब्बास अलमबरदार, तो जालिमों ने नहर फुरात पर शहीद कर दिया। फिर 6 महीने के अली असगर की भी शहादत ज़माने ने देखी। इमाम हुसैन का इम्तिहान करबला में शुरू हुआ और इमाम हुसैन इम्तिहान दे रहे हैं। ये सारी शहादतें जब वजूद में आती हैं, हज़रत अली असगर की शहादत के बाद इमाम हुसैन ने खुद मैदान में जाने का इरादा फरमाया। लेकिन इतने में हज़रत इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो कि नकाहत और कमज़ोरी के बाइस भी अपने जिस्म की पूरी ताकत को समेटते हैं और एक नेज़ा के सहारे इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, अब्बा जान, अभी ज़ैनुल आबिदीन जिंदा है, मुझे मैदान में जाने की इजाज़त अता फरमाई जाए। इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा, तुम्हें मैदान में नहीं जाना है। जितनी कुर्बानियां होनी थी हो गईं। कासिम की शहादत भी हो गई और मोहम्मद ने भी जामे शहादत नोश कर लिया। भाई अब्बास के बाजू भी कलम कर दिए गए, उन्होंने भी जामे शहादत नोश कर लिया। 6 महीने के असगर ने भी जामे शहादत नोश कर लिया। अगर तुम भी चले गए और तुमने भी जामे शहादत नोश कर लिया तो मेरे जद्दो पिदर की जो अमानतें हैं वो किसके सुपुर्द की जाएंगी, उसकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा।
इन ख़वातीन को कौन मदीना पहुंचाएगा, कौन इनकी सरपरस्ती करेगा, कौन इनका अमीर कारवां बनेगा। और बेटा तुम भी शहीद हो गए तो मेरी नस्ल फिर किससे चलेगी। दुनिया के अंदर हुसैनी सैयदों का सिलसिला तुम्हीं से चलाया जाएगा। तुम्हें मैदान में नहीं जाना है, तुम्हें जामे शहादत नोश नहीं करना है, बल्कि तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारियों को उठाना है। नाना के दीन की खिदमत करना है। मेरे बाद तुम्हीं से मेरी नस्ल आगे बढ़ेगी। दुनिया के अंदर हुसैनी सैयदों का सिलसिला तुम्हीं से आगे बढ़ेगा। जाओ वापस खैमे में चले जाओ। और जो जिम्मेदारियां थी इमाम हुसैन ने उनको अता फरमाई। हजरत सज्जाद खैमे में चले गए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक संदूक खोला जिसमें नबी पाक के बहुत सारे तबर्रुकात थे। आपने मिस्री क़बा को ज़ैबतन फरमाया। मुस्तफ़ा जान रहमत का अमामा निकाला, सर पर सजाया। हजरत जाफर तर तैयार का नेज़ा लिया। हजरत अमीर हमजा की ढाल ली और हजरत अली की जुल्फ़कार ली और शहादत का दूल्हा बनकर के तैयार हो गए। इजाज़त में जाना चाहते थे। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलने का इरादा फरमाते हैं। इतने में बीवियों की सिसकियां निकल गईं। इमाम हुसैन ने सब्र की तलकीन फरमाई। फरमाया कि मेरे बात मातम न करना, कपड़े न फाड़ना, बालों को न खोलना, बेपर्दा न होना, मातम न करना, सीने न पीटना, सब्र और रज़ा का दामन न छोड़ना। बल्कि अपनी बहन ज़ैनब से तो इतना फरमाया, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, मैं ये जानता हूँ कि तू एक वफादार बहन है। तूने मदीने से मक्के तक मेरा साथ दिया। मदीने से मैंने कूफा को हिजरत की तो मदीने से मक्के को मैंने हिजरत की तो मदीने से मक्के तक मेरा साथ दिया। फिर मक्के के बाद मैं कूफा आया, कूफा तक मेरा साथ दिया। उसके बाद करबला में पहुंच गया, यहाँ पर भी तूने मेरे साथ दिया। और ऐसा साथ दिया कि अपने दोनों बेटों और मोहम्मद को भी मेरे नाम पर शहीद कर दिया, मुझ पर कुर्बान कर दिया। मेरी शहादत होने से पहले पहले तूने उनको शहीद करा दिया, उनको जामे शहादत नोश करा दिया। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, मैं ये जानता हूँ मेरे बाद तुम्हारे सरों से चादरें छीन ली जाएंगी। मैं ये जानता हूँ मेरे बाद तुम्हारे हाथ और पैरों में बेड़ियां डाल दी जाएंगी। मैं ये जानता हूँ मेरे बाद तुम्हें ऊँटों की नंगी पीठों पर बिठाया जाएगा। मैं ये जानता हूँ मेरे बाद तुम्हें मुल्क शाम के बाज़ारों में घुमाया जाएगा। मैं ये जानता हूँ मेरे बाद तुम्हें कैद खाने की मुसीबतों से दो चार होना पड़ेगा। लेकिन ऐ मेरी बहन ज़ैनब, तुम साबिरों की औलाद हो, तुम साबिरों की बीवियाँ हो, तुम साबिरों की माएँ हो, तुम साबिरों की औलाद हो। तुम्हारे हाथ से सब्र और रज़ा का दामन न छूटे। नोहा न करना, मातम न करना, गिला शिकवा न करना,
आओ बका न करना, इसलिए कि हम साबिर हैं, सब्र कर रहे हैं। हमारी तरफ से खुदा का कुरान बोल रहा है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, इस्लाम के लिए, नाना के दीन की खातिर अगर मुसीबत के पहाड़ भी तोड़े जाएं तो मुस्कुरा करके सब्र और रज़ा का दामन अपने हाथों में पकड़े रहना, और कभी भी ऐसा काम न करना, ऐसी बात न कहना जो हर पे शिकायत ज़बान पर आए। सब्र करना, सब्र करना, सब्र करना। अल्लाहु समद। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घोड़े पर सवार हुए। घोड़े पर सवार होने के बाद घोड़े को एड़ लगाना चाहिए, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। इमाम हुसैन ने फरमाया, क्या हुआ मेरे गाजी, क्या डर गया? घोड़ा कहने लगा अपनी जबान में, या हुसैन, ऐ मेरे इमाम, मैं डरा नहीं हूँ, बल्कि पीछे इशारा करके दिखाया। इमाम हुसैन ने गर्दन पलटा करके पीछे देखा तो नन्ही सी सकीना घोड़े के दोनों पैरों को पकड़े हुई थी। अल्लाह समद। गोया घोड़ा ज़बाने हाल से कहता था, ऐ इमाम पाक, मैं यजीदियों से डरा नहीं हूँ, बल्कि सकीना ने मोहब्बत की बेड़ियां मेरे पैरों में डाल दी हैं। अगर मैं आगे बढ़ गया तो सकीना दब जाएगी, और मैं सकीना को दबा करके यजीदी बनना नहीं चाहता, बल्कि सकीना को बचा करके मैं हुसैनी बनना चाहता हूँ। इमाम हुसैन घोड़े से नीचे उतरे और अपनी बेटी सकीना को अपने सीने से लगाया। लिपट गई हजरत सकीना, रोने लगी, अर्ज करने लगी, अब्बा जान, आप वहाँ जा रहे हो जहाँ जो भी जाता है जामे शहादत नोश करके आता है। अल्लाह अल्लाह, मेरा भैया अली अकबर गया था, उन जालिमों ने उसको भी शहीद कर दिया। मेरा भाई कासिम गया था, उन जालिमों ने उनको भी शहीद कर दिया। ओनो मोहम्मद गए थे, उन जालिमों ने उनका बचपना भी छीन लिया। और मेरा 6 महीने का भैया अली असगर को भी उन यजीदियों ने नहीं छोड़ा। ऐ बाबा, ये आपको भी शहीद कर देंगे। आज जो भी जाता है जामे शहादत नोश करके आता है। अब मेरे चचा अब्बास अलंबरदार के बाजुओं को कलम कर दिया, उनको भी जामे शहादत नोश करवा दिया। अल्लाह समद। है अब्बा जान, कौन मेरे बाद, कौन आपके बाद मुझे तसल्ली देगा, कौन दस्ते शफ़क़त रखेगा, कौन मेरे अरमानों की कद्र करेगा? इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटी सब्र का दामन हाथों से न छूटे। नाना की शरीयत, नाना के दीन की खातिर मुझे ये करना पड़ेगा। यजीदी ललकार रहे हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटी सकीना, कोई तेरे अरमानों की कद्र करे न करे, लेकिन कल का मुसलमान अहले बैत से मोहब्बत करने वाला जब तेरी दास्तान करबला सुनेगा, तेरे ईसार को जब सुनेगा, तेरी कुर्बानियों को जब सुनेगा, तो रहती दुनिया तक अहले बैत से मोहब्बत करने वाले जरूर आंसू बहाएंगे, जरूर आंसुओं की सौगात पेश करेंगे, और तेरा जिक्र कयामत तक बाकी रहेगा। इमाम हुसैन ने कहा, बेटी सकीना, सब्र से काम लेना। उसके बाद फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब्र की तलकीन करने के बाद घोड़े पर सवार हुए। वक्त रुखसत कह रहा है, खाक में मिलता सुहाग। फिर एक मर्तबा अपने घर की ख़वातीन की तरफ देखा। वक्त रुखसत कह रहा है, खाक में मिलता सुहाग, लो सलामे आखिरी ऐ बीबगाने अहले बैत। और किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। और फूल जख्मों के खिलाए
है गवाए दोस्त ने खून से सींचा गया है, गुलसिताने अहले बैत खून से सींचा गया है, गुलसिताने अहले बैत। और अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए, कौन सी बसती बसाई ताजराने अहले बैत, कौन सी बसती बसाई ताजराने अहले बैत। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन ने अलविदा कहा और उसके बाद घोड़े को एड़ लगा करके मैदान में पहुंच जाते हैं। इमाम हुसैन ने फिर एक मर्तबा खुतबा दिया और आपने इरशाद फरमाया, ऐ यजीदियो तुम मेरे हक को क्यों नहीं पहचानते हो? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? इस दुनिया के ऊपर, इस दुनिया के अंदर, इस जमीन के ऊपर अगर किसी नबी का कोई नवासा मौजूद है तो मैं नबी आखिरुज़्ज़मा का नवासा हुसैन मैं ही हूँ। तुम जानते नहीं कि जो नमाज पढ़ते हो वो मेरे नाना की लाई हुई नमाज है, जो अजान पढ़ते हो वो मेरे नाना की लाई हुई अजान है, जो कलमा पढ़ते हो वो मेरे नाना का दिया हुआ कलमा है। तुम जानते नहीं क्या जो नमाजों में तुम दुरूद पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद, आले मोहम्मद पर जो दुरूद भेजते हो वो आले मोहम्मद कोई और नहीं बल्कि वो आले मोहम्मद मैं ही तो हूँ। एक तरफ तुम मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हो, एक तरफ नमाजों में मेरे ऊपर दुरूद भेजते हो। क्या तुम्हें पता नहीं मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि जिसने हुसैन को तकलीफ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ पहुँचाई, और जिसने मुझे तकलीफ पहुँचाई उसने अल्लाह को तकलीफ पहुँचाई। ऐ यजीदियो तुमने खत लिख करके हमें यहाँ बुलाया और अपना मेहमान बनाने के लिए दावत दी, मैं पहुंचा। मुझसे पहले मैंने मुस्लिम को भेजा, तुमने हजरत मुस्लिम को भी शहीद कर दिया और मोहम्मद हजरत मुस्लिम के दोनों शहजादों को भी शहीद कर दिया। तुमने मेरे आने के बाद मेरे ऊपर खाना बंद कर दिया, मेरे आने के बाद तुमने मेरे ऊपर पानी बंद कर दिया। ऐ यजीदियो उसके बाद तुमने मेरे भांजे और मोहम्मद को शहीद कर दिया। उसके बाद तुमने हजरत अली, हजरत जो है उसके बाद तुमने हजरत कासिम की जवानी को लूट लिया। उसके बाद तुमने हजरत अली अकबर की शाह अली अकबर को शहीद कर दिया। उसके बाद हजरत अब्बास अलमबरदार के बाजुओं को कलम कर दिया। उसके बाद तुमने मेरे 6 माह के बच्चे अली असगर को भी नहीं छोड़ा। ऐ जालिमो कल मैदान क़यामत में खुदा की बारगाह में तुम्हें खड़ा होना है। मुस्तफ़ा का कैसे सामना करोगे? क्या मुंह लेकर के जाओगे? और इतनी शहादत होने के बाद भी तुम मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन करने पर तुले हुए हो, चाहते हो कि मुझे भी शहीद कर दो। इमाम हुसैन ने इमाम हुसैन से अमर इब्न साद ने कहा था, ए हुसैन कसूर अली असगर का नहीं, कसूर दूसरे शहादा का नहीं, बल्कि हुसैन कसूर तुम्हारा है। अगर तुम पहले ही आ जाते तो हजरत मुस्लिम शहीद ना होते, अगर तुम पहले ही आ जाते तो मोहम्मद व इब्राहिम शहीद ना होते, अगर तुम पहले ही आ जाते तो आपके भांजे और मोहम्मद बच सकते थे, अगर तुम पहले ही आ जाते तो हजरत अली अकबर शहीद ना होते, अगर तुम पहले ही आ जाते तो हजरत कासिम शहीद ना होते। फिर तुमने देखा अगर तुम पहले आ जाते तो अपनी झोली के अंदर 6 मई के माह के बच्चे को दम तोड़ता हुआ ना देखते। अल्लाह को समझ। इमाम हुसैन से कहा यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम पहले क्यों नहीं आए? इतनी शहादतें तुमने करा दी। इमाम हुसैन ने फरमाया सुनो, अली अकबर का कातिल कातिल मोमिन है, अली असगर का कातिल कातिल मोमिन है, अब्बास का कातिल कातिल मोमिन है, और मोहम्मद का कातिल कातिल मोमिन है, और इब्राहिम का कातिल कातिल मोमिन है, मोहम्मद का कातिल कातिल मोमिन है, मुस्लिम का कातिल कातिल मोमिन है। ऐ यजीदियो तुमने इन तमाम को शहीद किया है और मैंने इनकी शहादत इसलिए पहले रखी है
है कि तुम अली अकबर को शहीद करने के बाद तौबा कर लो, मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन ना करो, तो अली अकबर की शहादत का जुर्म माफ कर दिया जाएगा। अगर तुम अब भी तौबा कर लो तो अब्बास की शहादत का जुर्म माफ कर दिया जाएगा। अगर तुम अब भी तौबा कर लो और मोहम्मद की शहादत का जुर्म माफ कर दिया जाएगा। अगर तुम अब भी तौबा कर लो हजरत कासिम की शहादत को माफ कर दिया जाएगा। अगर तुम अब भी तौबा कर लो अली असगर की शहादत का जुर्म माफ कर दिया जाएगा। अगर तुम अब भी तौबा कर लो हजरत मुस्लिम की शहादत को माफ कर दिया जाएगा। अगर तुम अब भी तौबा कर लो मोहम्मद और इब्राहिम की शहादत को माफ कर दिया जाएगा। इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, इन तमाम का कत्ल करने वाला कातिल मोमिन है, लेकिन मुझ तक पहुंचने में जल्दी ना करना, इसलिए अगर तुमने मुझे शहीद कर दिया तो मेरा कत्ल मोमिन नहीं बल्कि कत्ल दीन बन जाएगा। इसलिए अब भी मेरे खून से बाद आ जाओ, इन सारी शहादतों को माफ कर दिया जाएगा। इमाम हुसैन ने कहा, मैंने जो अपनी शहादत को बाद में रखा है, मैंने हुज्जत तमाम की है, हुज्जत कि तुम अब भी मान जाओ, अब भी बाद आ जाओ, अब भी मुझे शहीद ना करो, तो अब भी इन तमाम जुर्मों को तुम्हारे माफ कर दिया जाएगा। लेकिन इमाम हुसैन जो तकरीर फरमा रहे थे, यजीदियों के बदन पर कपकपाहट तारी हो गई थी, यजीदियों के दिल लरजने लगे, यजीदियों के दिल दहल गए थे, यजीदियों की आंखें अश्कबार हो गई थी और लग रहा था कि लोग जंग से मुंह फेर लेंगे, तलवार फेंक देंगे, नेजा फेंक देंगे। लेकिन शिमर ने सारी नजाकत को भांप लिया और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। कहा, हुसैन अगर चाहते हो कि तुम्हारी जान बच जाए तो यजीद की बैयत कर लो, वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारे प्यारों का हुआ है, तुम्हें भी शहीद कर दिया जाएगा। या तो बैयत करो या फिर जंग करो। इमाम हुसैन ने फरमाया, जंग करना होती तो अली अकबर की कुर्बानी न कर देता, अगर मुझे जंग करना होती तो कासिम का शबाब ना लुटाता, अगर मुझे जंग करना होती तो 6 महीने के बच्चे के हल्क पर तीर न लगवाता, अगर मुझे जंग करना होती तो अपने घर की खवातीन को अपने साथ लेकर के ना आता, बल्कि मदीने में बैठकर ही मैं यजीद की बैयत कर लेता। मर्दे हक बातिल के आगे खौफ खा सकता नहीं, मर्दे हक बातिल के आगे खौफ खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। कहा कि मुझे बैयत करना होती तो मदीने में बैठे बैठे बैयत कर लेता, मैं यहाँ पर ना आता, इतनी शहादत न देता, इतनी कुर्बानियां न देता। इमाम हुसैन ने फरमाया, ठीक है, मैंने हुज्जत तमाम कर दी ताकि तुम क़यामत में ये गिला न कर सको कि हमें इमाम हुसैन ने समझाया नहीं था। अब मैं समझ गया हूँ कि तुम अपनी नियत अपने इरादे से बाज नहीं आओगे। इमाम हुसैन ने कहा, कौन है जो बहुत बड़ा बहादुर है, जो अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है, जो अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है, आए मेरे मुकाबले में। इमाम हुसैन के मुकाबले में तमीम बिन कहतबा नाम का एक बहुत बड़ा पहलवान आया और बदमस्त हाथी की तरह झूमता हुआ, गुरूर तमकनस से हाथी की तरह झूमता हुआ, अपनी बहादुरी की डींगे मारता हुआ इमाम हुसैन पर आते ही हमला किया। इमाम पाक ने एक ही बार में उसके वार को बेकार बना दिया और एक ही बार में उसका सर उसके तन से जुदा कर दिया, वासिले जहन्नम कर दिया। हुसैन ने फरमाया, आओ कोई दूसरा। यजीद अबतही नाम का एक शख्स था, उसने सोचा कि लाओ इमाम हुसैन से जंग करने के बाद यजीदियों में शाबाशी लूटूं, वाहवाही लूटूं, इनाम और इकराम मुझे मिले। वो घोड़ा दौड़ा करके इमाम हुसैन के मुकाबले में पहुंच गए और कहने लगा, हुसैन तुम मुझे जानते नहीं, मैं शाम और इराक का बहुत बड़ा बहादुर जंगजू हूँ, बहुत बड़ा बहादुर पहलवान हूँ।
मिस्र और रूम के में मेरा लोहा माना जाता है और मैं बड़े से बड़े बहादुर को आंख झपकते ही मौत के घाट उतार देता हूँ। पूरी दुनिया मेरी बहादुरी का लोहा मानती है और भेड़ बकरियों की तरह मेरे सामने से भागते हैं। बड़ी डींगे मार रहा था। ए हुसैन देखो अभी तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इमाम पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ यजीद अब तई तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। मेरी रगों में हाशमी खून है। मेरा दादा मेरा नाना मुस्तफ़ा अली सलाम है। मेरे बाबा हजरत अली है जिसने दरे खैबर को खाड़ करके ढाल बना लिया था। तू मुझे जानता नहीं है बल्कि तेरी हैसियत मेरे सामने मक्खी और मच्छर के बराबर भी नहीं। उसने वार किया। इमाम हुसैन ने उसके वार को बेकार कर दिया और ऐसी तलवार मारी इमाम हुसैन ने कि उसके धड़ पर तलवार मारी, 2 टुकड़े कर दिया और उसको वासिले जहन्नम कर दिया। गिरा फौलाद का टुकड़ा जमी पर सरनिगू होकर। गिरा फौलाद का टुकड़ा जमी पर सरनिगू होकर। तकब्बुर बह गया जख्मों के रास्ते मौजे खून होकर। तकब्बुर बह गया जख्मों के रास्ते मौजे खून होकर। सारा गुरूर सारा घमंड इमाम हुसैन ने एक ही बार में खाक को खून में तड़पा दिया, मिला दिया। अल्लाह अल्लाह। इमाम पाक इमाम हुसैन ने उसको भी वासिले जहन्नम कर दिया। उसके बाद बद्र बिन सुहेल यमनी वो कहने लगा अमर इब्ने साद से, तूने कैसे गवारों को हुसैन के मुकाबले में भेज दिया। 56 साल की उम्र है, बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन तू कैसे गवारों को भेज रहा है कि वो काबू में नहीं आते। बद्र बिन सुहेल यमनी ने कहा था, है इब्ने साद मेरे 4 बेटे मैदान में हैं, तू किसी एक को भेज करके देख, वो हुसैन का खातिमा कर देंगे। अमर इब्ने साद ने उसके बड़े बेटे की तरफ इशारा किया कि तुम जाओ हुसैन के मुकाबले में। उसका बेटा घोड़ा दौड़ाता हुआ आया इमाम और दांत पीसता हुआ आया। इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, तू ना आता तो अच्छा होता, इसलिए कि अगर तू ना आता तो तेरा बाप अपनी आंखों से तुझे मरता ना देखता। जैसे ही वो आया इमाम हुसैन पर हमला किया। इमाम हुसैन ने एक ही बार में उसको भी वासिले जहन्नम किया। उससे रहा ना गया, बेटा चला गया, मौत के घाट उतर गया, वासिले जहन्नम हो गया। वो खुद घोड़ा दौड़ाता हुआ इमाम हुसैन के मुकाबले में पहुंचा। इमाम हुसैन पर तलवार से वार किया। आपने उसके वार को रोका, कई बार बेकार किए, नेज़े से हमला किया। इमाम हुसैन ने उसके वार को बेकार कर दिया और एक ही बार में उसको भी जहन्नम में पहुंचाया। वो भी जहन्नम में पहुंचा। उसके बाद अमर इब्ने साद ने कहा कि हुसैन के मुकाबले में इसी तरीके से अगर ये मशहूर पहलवान जाते रहे तो एक तारीख मुरत्तब हो जाएगी कि ये 22,000 का लश्कर जर्रार एक इमाम हुसैन से शिकस्त खा गया। तमाम के बच्चे यतीम हो जाएंगे, तमाम की बीवियां बेवा हो जाएंगी। लिहाजा ये मुकाबला ऐसे होता रहा तो सब खत्म हो जाएंगे। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हों के मुकाबले में फिर मशवरा किया गया कि चारों तरफ से घेर करके इन पर जो है हमला किया जाए। सैकड़ों तलवारें एक साथ उठ गई, 20 नेज़े आपस में टकराए और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला कर दिया। इमाम हुसैन ने हजरत अली की जुल्फ़िकार को जब चलाया था, अल्लाह समद, इमाम हुसैन जंग क्या कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इमाम हुसैन के बाजू में हजरत अली का बाजू समा गया हो। ऐसा लग रहा था इमाम हुसैन की तलवार में आसमान की सारी बिजलियां आ गई हो। अल्लाह समद। आप जब मैमना की तरफ रुख करते हैं, लश्कर
का मैमना मुंतशिर कर दिया। आप जब मैसरा की तरफ हमला करते हैं तो लश्कर का मैसरा मुंतशिर कर दिया। आप कभी लश्कर के कल्ब पर हमला करते हैं, यजीदियों की सफ़ों को उलट करके इमाम हुसैन ने रख दिया। गाजर और मूली की तरह सरों को काट दिया और यजीदियों की लाशों का एक खेत बो दिया। अल्लाह खुद समझ। अमर इब्ने साद ने कहा था हुसैन ऐसे भी काबू में नहीं आ रहे हैं, तलवारों से भी जंग नहीं जीत सकते हुसैन से। तो कहा एक काम करो, हुसैन ऐसे भी काबू में नहीं आएंगे। अब एक काम करो, अपनी अपनी कमानें संभालो और कमानों पर तीर चढ़ा लो और चारों तरफ से तीरों की बारिश इमाम हुसैन पर कर दो। अल्लाह को समझ। इमाम हुसैन को घेर लिया जाता है और चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है, तीर पर तीर आ रहे हैं। इमाम हुसैन का बदन पाक छिटता है, एक तीर आता है और आने के बाद इमाम हुसैन की मुकद्दस पेशानी में आकर के लग जाता है। खून निकला, आपके चेहरे पर खून ने सुर्ख चादर चांद दी। इमाम हुसैन घोड़े से जमीन पर तशरीफ लेकर के आए। यही रहा उनका मामला। जब हुसैन के घराने का कोई भी बच्चा, कोई भी हुसैनी जब काबू में नहीं आता था तो चारों तरफ से घेर लिया करते थे और चारों तरफ से तीरों की बारिश किया करते। चलते थे चारों समत से भाले हुसैन पर, ये दुख दर्द थे नबी के पाले हुसैन पर। तीरे सितम निकालने वाला कोई न था, गिरते थे तो संभालने वाला कोई न था, गिरते थे तो संभालने वाला कोई न था। इमाम हुसैन घोड़े से जमीन पर तशरीफ लेकर के आए, चढ़ कर के बैठ गया शिमर सीने पर। कहा, हुसैन ने फरमाया क्या इरादा है? कहा तुम्हें शहीद करने का इरादा है, बल्कि उससे पहले नजर बिन खरशा नाम का एक शख्स इमाम हुसैन की गर्दन काटना चाहता था, लेकिन इमाम पाक की हैबत से उसके हाथ से तलवार छूट गई। अल्लाह को समझ। जब तलवार छूटी, इमाम हुसैन ने फरमाया कौन है? कहा शिमर हूँ। क्या इरादा रखता है? कहा तुम्हें शहीद करने का इरादा रखता हूँ। कहा वक्त क्या है? कहा जुमे का वक्त है, जुमे का दिन है, जोहर का वक्त है। खतीब इस वक्त जुमे का खुतबा मिंबर पर चढ़ कर के पढ़ रहे होंगे। आपने इरशाद फरमाया हट जा, मुझे सजदा कर लेने दे, मुझे नमाज पढ़ लेने दे। अल्लाह को समझ। उसी आलम में जब इमाम हुसैन सजदे जैसी हालत हो गई, नमाज के लिए खड़े हो गए, सजदे में सर रख दिया। अल्लाह को समझ। दो तीन लोगों का नाम आता है कि इमाम हुसैन का सर किसने जुदा किया। यजीद बिन खोली का नाम, खोली बिन यजीद का नाम आता है, शिमर का नाम आता है, शिबल बिन यजीद का नाम आता है और सनान इब्ने अनस का नाम आता है। इन तमाम नामों को इकट्ठा करके मैं ये कहूँ, इन लोगों ने इमाम हुसैन के सर को उनके तन से जुदा किया। अल्लाह खुद समझ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, आज इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा करने वाले इमाम हुसैन से कैसी मोहब्बत करते हैं। इमाम हुसैन के नाम पर अल्लाह नारा तो लगाते हैं, लेकिन नमाजें छोड़ रहे हैं। इमाम हुसैन ने कैसी जिंदगी गुजारी है, इमाम हुसैन का किरदार क्या था। जब दुनिया से जा रहे थे तो इमाम पाक सजदे में सर रख करके जा रहे हैं और दुनिया वालों को ये बता रहे हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, तुम्हारी नमाज कभी ना छूटे। देखो 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन खून से वुजू करके आखिरी वक्त जब इस दुनिया को छोड़ रहा है तो सजदे में सर रख करके इस दुनिया से जा रहा है और मदीने की तरफ मुंह करके पुकार रहा है। अदू थे जब सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कदा नहीं है। याद रखो किरदार हुसैन ये है कि बेहयाई का जनाजा निकाल दो, गुनाहों को छोड़ दो, गुनाहों के खेमे में आग लगा दो। अल्लाह खुद समझ। शराबों को छोड़ दो, जिना को छोड़ दो, जुआ को छोड़ दो। जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करेगा गाने बाजों के करीब न जाएगा, शराब
शराब को, नशे को अपने मुंह के करीब नहीं आने देगा, चोरियों के करीब नहीं जाएगा, अल्लाह समझ गाने बाजे के करीब नहीं जाएगा, उसकी नमाज कभी कदा ना होगी, उसका रोजा कभी कदा ना होगा। किरदार हुसैन ये है कि गुनाहों के खेमे में आग लगा दो और मुस्तफा की शरीयत पर पूरी जिंदगी सख्ती के साथ अमल करो। अल्लाह समझ। याद रखो, दुनिया से जो जिस हाल में जाता है, कल बरोज़ क़यामत वो उसी हाल में उठाया जाएगा। एक शख्स है हालत हज में ऊंट की पुष्ट से गिरा, उसकी गर्दन की हड्डी टूटी, हुजूर की बारगाह में अर्ज किया गया, एक शख्स इंतकाल कर गया ऊंट से गिर करके, हालत एहराम में था। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया उसको उसी हालत में दफन किया जाए। हुजूर ने फरमाया ये कल बरोज़ क़यामत तलबिया तलबिया कहता उठेगा, लब्बैक लब्बैक कहता उठेगा। यानी जो जिस हाल में दुनिया से जाता है वो उस हाल में ही दुनिया से उठाया जाएगा। अल्लाह खुद समझ। आज लोग सजदा करते हैं, सजदा फर्श वाले भी करते हैं, सजदा अर्श वाले भी करते हैं, शिमाल वाले भी करते हैं, जुनूब वाले भी करते हैं, जिन्नात भी करते हैं, इंसान भी करते हैं, फरिश्ते भी करते हैं, मर्द भी करते हैं, औरतें भी करती हैं, बूढ़े भी करते हैं, जवान भी करते हैं। लेकिन कसम खुदा की सजदे तो बहुत हुए हैं, लेकिन मेरे हुसैन जैसा सजदा ना हुआ। इसलिए हुसैन को सजदे में जाते हुए तो ज़माने ने देखा, लेकिन सजदे से सर उठाता हुआ किसी ने न देखा। कल बरोज़े क़यामत जब हुसैन उठाया जाएगा तो हुसैन का सर सजदे से उठाया जाएगा। ऐसा सजदा किया मेरे इमाम ने कि उसकी हिम्मत पर गली शेरे खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। और सजदे तो सबने किए, तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।